वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के दौर में नौजवान नस्ल बेशुमार दबाव, मुकाबले और ज़हनी उलझनों का शिकार है। पढ़ाई, कैरियर, सोशल मीडिया और फिर रिश्तों की तवक्कुआत ने उनकी ज़िंदगी को तेज़ रफ्तार और दबाव से भर दिया। मेंटल वेलबींग यानी ज़हनी सुकून और तवाज़ुन सिर्फ बीमारियों से बचाव नहीं, बल्कि एक ऐसी हालत है जिसमें नौजवान मुस्बत सोच रखते हैं, ख़ुद को कबूल करते हैं, मुश्किलात का सामना हिम्मत से करते हैं और दूसरों के साथ सेहतमंद ताल्लुकात कायम करते हैं। और अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ख़ुद एतमादी की कमी जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। तो इस पर हमने आज बात करनी है कि मेंटल वेलबींग का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन से किस तरह बचा जा सकता है और इसके लिए किस तरह की थेरेपी या फिर हम मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये कंडीशंस बेहतर हो सकती हैं अगर आप किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार है या किसी भी कंडीशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हमजा बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हमजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। डॉक्टर हमजा, नौजवानों में ज़हनी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे और ख़ास तौर पर सोशल प्रेशर भी है, पढ़ाई का, करियर का, फिर जो ताल्लुकात कायम किए जाते हैं उनसे तवक्कुआत का, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं। तो उसकी वजह से जो कह लें कि मेंटल वेलबींग है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है हमारे यंग जनरेशन की। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे यंगस्टर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने जिस टॉपिक को आज हमारे यहाँ पर मौजू बना है, बेसिकली ये हमारे माशरे का इस टाइम सबसे हॉट इशू है जी। और अगर हम ये कहा जाए कि बेजाना होगा कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो माशरे में हमारी जो ज़रूरत है वो इन चीज़ों को समझने की और देखने की है कि हमारी जो यंग जनरेशन है ये किस तरफ जा रही है और ये क्या चाह रही है। अब मोस्टली जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं, इनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, ये कम्युनिकेशन है, वो उस तरह से अच्छी नहीं है। यानी एक ही घर में रहते हुए बैठे हुए बच्चे आपके पास नहीं हैं, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए मोबाइल नेट के ऊपर वो लोग उनके साथ अटैच हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारा आज का जैसे टॉपिक आ रहा है कि हम इसको मेंटल हेल्थ को, इसको वेलनेस को किस तरह से लोगों में इनको शऊर ला सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो ये चीज़ आ जाती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर डिप्रेशन की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की वजह यंग जनरेशन में बन रहा है। वो आजकल 15 या 16 या 12 साल का जो बच्चा है वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा होता है जो उसको 20 या 22 साल की उम्र में जाकर मिलनी चाहिए, ये वो चीज़ें करनी चाहिए। तो जब आप एक ख्यालाती दुनिया में रहते हुए कुछ ज़िंदगी में ऐसे मामला देखेंगे कि जो जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे कि मैं रेफरेंस दूं तो अभी कुछ माह पहले या कुछ दिन पहले बहुत सारे यूट्यूबर और टिकटॉकर को जब पकड़ा गया और देखा गया कि वो उन्होंने बताया जी हमने ये घर भी बनाया, ये गाड़ी भी की, किससे किया? जिससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसके ऊपर फजूलियात की जैसी चीज़ें शेयर करके, तो आप इस तरह बगैर पढ़ाई के भी इस तरह से आप बहुत चीज़ें कमा सकते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे माशरे में बेसिकली हम कोशिश करते हैं बच्चों को नंबर ज़्यादा लाने के लिए। ये बच्चों को मोस्टली मैं ये कहूँगा कि आप जो स्किल्स के तरीके ऊपर लेके आते हैं, कोई स्किल सिखाते हैं या मुकाबला हालात का करना सिखाते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर वो चीज़ें, वो ऐसी नौजवान नस्लों में वो चीज़ें पाई जाती हैं जिसके वो मुकाबला कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ जो वो जाना शुरू कर दें। अब एक बच्चा क्या करेगा कि जब वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें देखेगा या वो स्कूल में जा रहा है तो वो ये चीज़ देख रहा है कि फलां बच्चा जो है वो उसके पास तो कपड़े इस तरह के पहने हैं या वो इस गाड़ी के ऊपर आया है, मेरी गाड़ी के पास ये गाड़ी इस तरह की नहीं है। तो वो बच्चे एहसास कमतरी का जब शिकार होना शुरू होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स की आपस में जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उसमें चंद कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नार्सिसिस्ट पीपल कहा जाता है, ठीक है। अब उन लोगों की जो लड़ाइयों की जो वजूहात होती हैं या उनका जो असरात आते हैं वो बेसिकली आते हैं बच्चों के ऊपर। अब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं मुआशरे में तो फिर वो भी रिएक्ट उसी तरह से मुआशरे में करते हैं कि जिस तरह से वो चीज़ अपने पेरेंट्स में देख रहे होते हैं, और अदम बर्दाश्त और ये चीज़ें बिल्कुल हमारे यहाँ पर नहीं है। अब आप जब एक कंटिन्यूसली एक ही जगह पर बंदा बैठ के, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ आ गई है दुनिया हमारे हाथ में कि हमारे दौर में अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2012 या 13 से शुरू हुआ ज़्यादातर, उससे पहले ज़िंदगी आपकी जो थी वो बागों में थी, आप क्रिकेट थे, आपके पास वक्त ही वक्त था और बहुत ज़्यादा वक्त था। आज के मुआशरे में हमारे पास वो वक्त नहीं है। अच्छा, अब जब आप ये देखेंगे, आप जब मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ आ रही है कि आपको नींद नहीं आएगी, आप जितनी देर मर्जी आप उसको देखते रहें। अब उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें से जो लाइट्स ब्लू कलर की आ रही है, ये आपका जो मेलाटोन हार्मोन्स है जो नींद को लेके आता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब जब वो मेलाटोन डिस्ट्रॉय होता रहेगा तो डेफिनेटली नींद तो नहीं आएगी आपको।
अब आप जब एक बंदा रात पूरी जब मोबाइल देखता रहेगा और 2 या 3 बजे रात सोएगा, सुबह फिर उठ के उसने काम पे जाना है, तो उसमें चिड़चिड़ापन, उसमें एंजाइटी, उसमें स्ट्रेस, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुआशरे में ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि हम अदम तवज्जो जो हमारे यहाँ पर नहीं दी जाती बच्चों पे, कि बच्चा क्या चाह रहा है। आप बच्चों को जिद के साथ कोई भी चीज़ मनवा नहीं सकते। उनको मनवाने के लिए आपको कम से कम प्रैक्टिकली तौर पे, क्योंकि आपने तो ज़िंदगी का वो हिस्सा गुजारा हुआ है, प्यार से मोहब्बत से वो चीज़ें देख के हम इनकी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेशन में बाइपोलर डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं या सीजोफ्रीनिया की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इनमें भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हम इसमें आ जाते हैं ना। इसमें बाइपोलर डिजीज़ भी है, सीजोफ्रीनिया है, जिसमें ड्यूल पर्सनैलिटी जो है वो बच्चे होते हैं या पेशेंट्स होते हैं कि उसको अभी थोड़ी देर में कुछ और कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उनका मूड स्विंग्स चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, आज से अब हम अगर पिछले, मुझे याद है 2020 में है, कोरोना के दिनों में जब हमने पहला प्रोग्राम यहाँ पर किए थे कुछ, तो हमने उसमें टॉपिक किया था कि पाकिस्तान में आज से 5 साल पहले ऑटिज्म के बच्चों को इतना ज्यादा लोग नहीं जानते थे, नहीं डिक्लेयर करते थे, और तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं थी दुनिया भर में भी। अच्छा, अब ये मैं कहूँगा दुनिया न्यूज़ को, लाहौर न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने अवेयरनेस इतनी फैलाई अपने प्रोग्राम के थ्रू के लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ऑटिज्म भी कोई बीमारी है। अब कोई बच्चा ये नहीं, पेरेंट्स ये समझने के लिए तैयार नहीं होते थे कि 2 या 2.5 साल के बच्चे को भी एंजाइटी स्ट्रेस हो सकते हैं। नहीं भाई, उसमें ये था कि आज अमेरिका में भी ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बेसिकली इसमें वो डिक्लेयर किया है कि हाँ, जो दूसरी एलोपैथिक अद्वियात हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब खवातीन इस्तेमाल करती हैं अद्वियात, तो उससे बहुत सारे जो चेंजिंग हैं ब्रेन के केमिकल्स हैं वो चेंज होते हैं, जिससे ऑटिज्म जो वो डेवलप हो रहा है। तो इसमें भी क्या कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑफ जो उसमें आ जाता है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये नहीं कि मौजूदा आपको ही इसमें से कुछ स्ट्रेस हो, इसमें आने वाली आपकी जो जनरेशन है उसके भी इसके असरात आते हैं। तो क्या किया जा सकता है फिर, जहाँ पर इतना ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा मैं कहूँगी कि वो इसका शिकार है कहीं ना कहीं, अगर वो नहीं भी एक्सप्रेस कर रहा बट अंदर ही अंदर वो इस चीज़ से कोप अप करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को भी, एज ए सोसाइटी हमें भी, और फिर क्या हमें दवाइयों की तरफ जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो कभी भी ऐसे दवाइयों की तरफ रेकमेंड नहीं करता। बच्चों में ऐसी चीज़ें जो होती हैं, हाँ, बड़ों में हम ज़रूर इनको चीज़ों करते हैं। इसमें जो सबसे चीज़ें हमें फॉलो करनी है वो ये चीज़ करनी है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन का नहीं पता, जब तक वो 3 या 2.5 या 4 साल के, उनको नहीं पता। उनको माँ बाप बताते हैं कि बेटा ये फलाना जो है अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ से आपने खाना खाना है, ये आपको मोबाइल दिया है, ये गाड़ी है। कम उम्र बच्चों को हर चीज़ आप प्रोवाइड कर देते हैं ना, प्यार मोहब्बत में, लाड में ख़राब करते हैं। बच्चे को नहीं पता कि इसके अंदर गेम्स है, बच्चे को नहीं पता इसके अंदर सोशल मीडिया है। हम अपने शॉर्टकट करने के लिए, ठीक है, ये मसरूफ़ रहे, और हम जो है ये बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, अब उसके ऊपर वो गेम भी खेल रहे हैं, उसके ऊपर वो चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ हो जाती है, ये आदत हो जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, कि उनको एक चीज़ है, उनका बेस्ट फ्रेंड इस टाइम पूरी दुनिया में, बच्चों का क्या, बड़ों का भी, सबका मोबाइल फ़ोन है, कि आपका मोबाइल फ़ोन 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपका इंटरनेट उसमें अगर बंद हो गया है या कोई ऐसी चीज़ आ गई है, जैसे आजकल नेट का इशू आ रहा है, तो हर बंदा यही सोच रहा है और कोई टॉपिक नहीं याद। और पता चलता है जब इंटरनेट नहीं होता तो फिर घर वाले आपस में बैठ जाते हैं, वरना टाइम ही नहीं होता, वरना अपने अपने फोन में अपने अपने कमरों में होते हैं। अब आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं कि जिसमें वो बच्चे उस चीज़ों में मसरूफ रह जाएं, बजाय इसके कि अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा करें। अब आप अगर बच्चा सुबह आपका उठ रहा है और उसको आप नमाज पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसको जिम ज्वाइन करा रहे हैं, या वो वॉक करने जा रहा है, या क्रिकेट आधा घंटा, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती है ना कि आप उसको जिस तरह से डेवलप करेंगे उस तरह से बच्चा ग्रो करेगा। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस तो उस तरह बढ़ेगा कि जब टिकटॉकर और ये दूसरी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर देख के मेरी उतनी हैसियत नहीं है और मेरे बच्चे वो कहेंगे नहीं जी हमें तो ये चीज़ चाहिए, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। फिर बाहर जब मुआशरे में उसको उस तरह का कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करी दी जाएगी तो वो उस चीज़ को बड़ी आसानी से अवेल करेंगे कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये चीज़ नहीं दी, मेरी ये फ्रेंड्स मुझे दे रही हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब के यही एहसास कमतरी या फिर जब एंजाइटी स्ट्रेस में बच्चे होते हैं तो वो फिर ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं। आजकल आपको पता है ड्रग्स का कितना यूजेज बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर। डेफिनेटली वो दिमाग को सुकून देने के लिए चीज़ है ना। जब आप, मैंने बताया ना कि ये स्क्रीन टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं इसके दिमाग के लिए, इसके सेहत के लिए आपकी, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं इसमें चीज़ों में। आपकी उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं आती, आप उस तरह से सोच नहीं पाते, आप एक महदूद हद तक जो है वो उस चीज़ के साथ अटैच हैं और उस दुनिया से, उस विंडो से जब आप बाहर निकल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा आज मौसम भी खूबसूरत है, आज हवा भी चल रही है, ग्रीन कलर है, क्या चीज़ें, तो आप उन चीज़ों को एंजॉय करना हमारे यहाँ पर मुआशरे में छोड़ दिया है। आप मुझे ये बताएं कि आजकल के मुआशरे में बुक्स कौन खोल रहा है, बुक्स को कौन पढ़ रहा है, या किसी और चीज़ का कुरान मजीद का तर्जुमा आजकल वो कहाँ पर लोग ऐसे कर रहे हैं, इतना चीज़ करते ही नहीं।
आप ये देखें कितने कितने साइंसदान, कितने कितने जो लोग गुजरे हैं, उन्होंने कितनी कितनी किताबें लिखी, कितनी के पढ़ी हैं। आजकल के मुआशरे में तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में को हमें पता चलेगा कि फलां बंदे ने इतनी किताब लिखी है। हाँ, कोई बुजुर्ग हजरत हैं या कोई शायर हैं या जो टीचर्स हजरात हैं, वो तो इस तरह से चीज़ें को कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा मुआशरा और हमारे जो बच्चे हैं, हम जिनको बोलता जाएं कि ये चीज़ें, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सबसे पहले कहा जाता है कि वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये ज़िंदगी की जो आसाइशें आपको अल्लाह पाक ने मुयस्सर की हैं, उसका सोशल मीडिया के ऊपर जो दिखावा वो ना करें खुदारा। इससे क्यों कि आप जो हैं आप वही रहें, जी बिल्कुल, आप कुछ और बनने की कोशिश ना करें। हाँ, तो फिर आप आधे तीतर और आधे बिटेर बन जाते हैं। अब वो जब चीज़ें ला हासिल, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुआशरे में प्रॉब्लम ये है कि हम ला हासिल के पीछे हर बंदा भाग रहा है, वो चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, ये कोई भी चीज़ें हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में दवाई बिक रही है वो है एंजाइटी की दवाई बिकती है सबसे ज़्यादा, वो चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या कोई भी हो, आपको उसके सबसे ज़्यादा जो है वो पेशेंट पूरे माशरे में जो मिलते हैं एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। नींद नहीं आ रही, अब जब नींद नहीं आएगी तो आपके जो नैरो केमिकल्स हैं ये बेसिकली प्रॉब्लम करेंगे। अब डेमेंशिया है या इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये पहले सुना जाता था कि कभी किसी को थी, ठीक है, अभी तो आपको हर दूसरे बंदे को है कि जी भूल जाते हैं, कोई चीज रख के भूल जाते हैं, हाँ, शॉर्ट मेमोरी हो गई भी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और किसी भी चीज़ की जिद्दत है या उसकी ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल उस तरह से किया जा सके कि वो लिमिट में किया जा सकता है। हमारा पता मसला क्या है डॉक्टर साहब, हमारे जिस्म में दर्द हो ना, या आउटर साइड पर दर्द हो या कोई इंजरी हो जाए, तो हमें लगता है हम अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम अपने मेंटल वेलबींग को उस तरह इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि हमारी मेंटली कंडीशन किस तरह की है, हम स्ट्रेस आउट हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका ख्याल नहीं हम रखते हैं। नहीं, देखें, इसमें मैं एक चीज़ जैसे जिक्र करता हूँ कि आपके पास बहुत खूबसूरत गाड़ी है, लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज या ऑडी है, लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं है, तो वो आपके लिए यूज़लेस है, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आपके पास बेहतरीन से कपड़े, अलमारी आपकी बड़ी है, जूते पड़े हैं, मेकअप की हर दुनिया की आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि आपकी जब तक ब्रेन्स की वो चीज़, वो खुशी, डोपामाइन या आपका मेलाटोन, बेसिकली वो हम अभी तो यूथ की बात कर रहे हैं ना, जो खुशी लाने वाले हार्मोन्स हैं, वो बेसिकली तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि ये जी बड़े लोगों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो टीन एज से ज़्यादा है, यंगर हैं, 22 साल 25 साल या 40-50 साल के लोग हैं, उन लोगों को ज़रूरत होती है ओमेगा 3 की या चीज़ों की। जब आपके पास आपका ब्रेन फ्रेश नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि दिमाग हमारा एक ऐसा कंप्यूटर है कि अगर ये फ्रेश नहीं है, ये प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर रहा, तो आपके लिए दुनिया की तमाम आसाइशें, तमाम खुशियाँ यूजलेस हैं। अच्छा, अब मैं उसमें यंगर्स को भी ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं कि जो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हमारे उनके मूड ठीक नहीं है। अब जब मूड आपका बेहतर नहीं है तो आपको किसी ने किसी जगह पे इनवाइट कर लिया है, शादी में कर लिया है, किसी ऐसी एक्टिविटी है, नहीं भी मैंने नहीं जाना। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को ख़त्म करने का बेहतरीन हल है मसरूफियत और आपके दोस्तों की इंटरैक्ट करना, सोशलाइज करना। अच्छा, अब आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपको एक ऐसा दोस्त मिल गया जो आपके ज़हन गुमान में नहीं था, तो वो आपके सामने आ गया, तो डेफिनेटली आप थोड़ी देर के लिए अपने आपका एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा, आपका मूड बेहतर हो जाएगा, आप उस चीज़ में से बाहर आ जाएंगे। तो आपको वो कोशिश करते हैं कि वो कोशिश करते रहते चलते ना, तो बंदा बहुत सारी चीज़ों को सीखता भी है और करता भी है। तो जैसे अब वॉक जो है, वॉक ये आपका जो है स्टीरॉन लेवल है, आपका डोपामाइन है, आपका मेलाटोनिन है, इन चीज़ों को इंक्रीज करती है बेसिकली। लेकिन अभी जैसे आपने बात की कि पूरी दुनिया भर में अब जो है एंजाइटी की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लेने शुरू कर दी हैं, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली कहते हैं कि अगर एक दफ़ा आपने एंजाइटी या इस तरह की पिल्स खाना शुरू कर दी है, नींद की गोलियां खाना शुरू कर दी हैं, तो फिर आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। फिर इन गोलियों के बगैर या इन मेडिकेशंस के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप एंजाइटी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आप नींद सही तरीके से फिर नहीं ले सकेंगे, और ये डोजेज बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी बिल्कुल, देखें, मैं अभी यहाँ पर आपके चैनल का तवस्सुल से जो भी एक बंदा बैठता है, डॉक्टर बैठता है, वो एक जिम्मेदारी के साथ बात करता है, ऐसे ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी और आपके चैनल के तवस्सुल से भी ये लोगों को ये चीज़ें रेफरेंसेस बताता हूँ कि आप देखें, प्रोजाक जैसे एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, मैंने नाम भी बता दिया। अमेरिका की इसके ऊपर एक रिसर्च है कि 3 साल या 4 साल खाने के बाद इस तरह के जो 80% पेशेंट्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन रिसर्च बता रही है, और प्रोडक्ट भी उन्हीं की है, दवाइयाँ भी उन्हीं के ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन है। और पाकिस्तान में एक एलीट क्लास के जो लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और फिर मेरे पास वो आए हैं कि डॉक्टर साहब आपने इतना अर्सा पहले बताया, तो वाकई हमें हमारे अमेरिका से डॉक्टर की ईमेल आई कि इस दवाई को आप स्किप करें और ये करें।
अच्छा, अब इसमें देखें डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में इसकी चारों की मुख्तलिफ असमियात आ जाती हैं। लेकिन जब आप दूसरे तरीके इलाज की तरफ जाते हैं तो वो आपको जस्ट दिमाग को सुन करने के लिए आपको अद्वियात देते हैं, जिससे आप लथार्जिक रहते हैं, सुन रहते हैं और आप एक्टिव नहीं रहते, बस सोए जागे। ठीक है। आप एक कमरे की हद के मदूद हैं। मैं ये फिर वही बताता हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिसके बहुत सारे साइंटिफिक जो हैं उसके वो रिजल्ट्स हैं। ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप फलां बूटी लें और उसको पीसें और पी लें और खा लें और ठीक हो जाएंगे, या फलां ऐसी आप दवाई लें तो वक्ती तौर के ऊपर तो वो चीज़ें काम करती हैं। लेकिन जैसे मैं भी दवाई करता हूँ, जैसे बच्चों में चिड़चिड़ेपन के लिए हम बहुत अच्छी दवाइयात देते हैं, कैमोमाइल। अच्छा, कैमोमाइल का नाम हर बंदा बड़े अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है, टीका भी सुना हुआ ठीक है, आपने, टीका भी हाँ। सुना। उससे कैमोमिला दवाई बनती है हमारी, बहुत अच्छी अच्छा, दवाई है। ओके। इसी तरह हमारी कॉफ़ी से एक दवाई बनती है, कॉफ़ी अक्रूडा बनती है, जिन लोगों को नींद नहीं आती उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब नींद ना आने के लिए पैसिफ्लोरा हमारी बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, अब ये अद्वियात वो है जो आप 1 साल के बच्चे से लेके आप 70 साल के 80 साल के बाबा को भी दे सकते हैं, जिसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और आफ्टर द टेकिंग मेडिसिन आप ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद आप सो गए, आपको पता नहीं आप कहाँ हैं। आप उसके बाद यू कैन ड्राइव, यू कैन वॉच, यू कैन डू एनीथिंग। बट जब आप सोना चाहेंगे तो आपको बड़ी अच्छी पुरसुकून नींद आएगी। अब उसमें क्या है कि आपके दिमाग के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस चल रही हैं, उसमें जो ख्यालात आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, वो नहीं आएंगे। अच्छा, ये सारी बातें आ जाती नींद से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से। लेकिन जब हम देखा जा सकता है कि पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, आपको फियर है, आपको बाइपोलर डिजीज़ है, आपको शिज़ोफ्रीनिया है, या आपको ओसीडी है, वहम की जो बीमारी होती है ना, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हमारे ख़वातीन की बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि मोस्टली जब ख़वातीन में आफ्टर द प्रेगनेंसी उसमें जब हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, एम्बैरेसमेंट आती हैं, ख़राबी आती हैं, तो उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे हार्मोन्स डिक्लेयर हो जाते हैं कि जो वो आपके दिमाग को, जैसे T3, T4, TSH अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये भी चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग को, ब्रेन को नुकसान पहुंचाती हैं। और उससे क्या होता है मोस्टली, जिसको हम बोलते हैं ना कि चिले के अंदर वो क्या हो गया जी, उसको जिन चिमड़ गए थे, साया हो गया, ये हो गया, ऐसा ये कुछ नहीं होता। अब वो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी वो चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं जी हमारी ये चीज़ें, तो उसके लिए भी हमारे पास अद्वियात बेसिकली ऐसी मौजूद हैं। तो खुदारा जो भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये चीज़ें लेते हैं, आप उस डॉक्टर का इंतखाब करें कि ये डॉक्टर देखें कि ये डॉक्टर सिर्फ आपके लिए जो है आपको पेशेंट्स के तौर पे ऐसे डील कर रहा है या आपको कस्टमर के तौर पे डील कर रहा है। ठीक है, कि मतलब और इनका कोई नुकसान भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है कि अगर आप होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो। हम मेंटल वेल बीइंग ऑफ यूथ के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि ये मसला कहाँ से शुरू हो रहा है, किस तरह शुरू हो रहा है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।